स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मेडिक्लासिक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये बेसिकली इंडिविजुअल पॉलिसी है, पर पर्सन पॉलिसी दी जा सकती है, ये फैमिली फ्लोटर प्लान नहीं है। तो अगर हमें हमारा जो प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव वाला प्लान, वो प्रीमियम उसमें थोड़ा सा महंगा आता है, किसी को सस्ता देना हो तो ये मेडिक्लासिक प्लान को यूज किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसमें बहुत ही स्पेशल फीचर्स हैं जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 3 डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। हमें जो वेरिएंट सेल करना है वो सिर्फ गोल्ड वेरिएंट सेल करना है, ठीक है। प्लान का नाम है मेडिक्लासिक गोल्ड। इसमें बेस प्लान आएगा, गोल्ड प्लान आएगा और एक फैमिली पैकेज प्लान आएगा। हम लोग जो बात करेंगे गोल्ड प्लान के ऊपर बात करेंगे। बेस प्लान में कुछ रेस्ट्रिक्शन है इसलिए हम उसको सेल नहीं करते हैं, और फैमिली पैकेज प्लान में भी बहुत बेसिक प्लान है, इसको हम लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं। गोल्ड प्लान के ऊपर बात करते हैं। प्लान का नाम है मेडिक्लासिक गोल्ड। और गोल्ड प्लान के अंदर क्या क्या फीचर्स कवर होंगे, कौन कौन लोग पॉलिसी ले सकते हैं, इसकी कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूँ। 18 साल से लेके 65 साल तक का कोई भी पर्सन पॉलिसी ले सकता है, और 16 दिन से लेके 25 साल तक बच्चे, चाइल्ड, पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया ये इंडिविजुअल प्लान है, और कोई भी पर्सन पर पर्सन के हिसाब से ये पॉलिसी ले सकता है, और लाइफ लॉन्ग ये पॉलिसी रिन्यू करा सकता है। इसमें किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। हॉस्पिटलाइजेशन केस में 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होगा। दोनों तरीके से आप ट्रीटमेंट यहाँ ले सकते हैं, एक तो कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल्स के थ्रू, दूसरा एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स के थ्रू। 2 तरह की हमारी नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट होती है। ये दोनों लिस्ट मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई है, फिर भी किसी को नहीं मिलेगी तो आप मेरे से ले सकते हैं दोबारा। या एक और ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं रीएम्बर्समेंट ऑप्शन, कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया और वहां से रीएम्बर्समेंट करवा सकते हैं। कई बार कोई इमरजेंसी ऐसी होती है जिसमें कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में आप नहीं जाके जो भी हॉस्पिटल मिला उसमें जाके ट्रीटमेंट करा लिया। इसकी बेसिक कंडीशन होती है मिनिमम 20 बेड्स का हॉस्पिटल होना मैंडेटरी होता है। इससे कम के हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट होंगे तो वो कैशलेस रीएम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। 20 बेड्स इज मिनिमम मैंडेटरी। नेक्स्ट, जोन बेस्ड प्राइसिंग। यहाँ पर जोन है, जैसे एफएचओ प्लान के अंदर जोन 1, जोन 2, जोन 3 होता था, यहाँ पर 2 ही जोन है। जोन 1 है मेट्रो सिटीज और जोन 2 है लेस देन मेट्रो सिटीज। जैसे जोन 1 के अंदर कौन कौन सी सिटीज आएंगी? मुंबई, थाने, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, अहमदाबाद, बड़ौदा। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया जोन 2 के अंदर है। सूरत भी, बड़ौदा के बाद सूरत भी जोन 1 में आएगा, और रेस्ट ऑफ इंडिया जोन 2 के अंदर आएंगे, जो अदर जोन आती है। 2 ही तरह की प्राइसिंग है। तो जो लोग भी नॉन मेट्रो सिटीज के अंदर आते हैं उनको दूसरा वाला प्रीमियम लेना है, जोन 1 वाला प्रीमियम नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोफेशनल फीस। जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगी तो तीनों तरह के एक्सपेंसेस हमारे यहाँ कवर होंगे, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में, आपका सर्जन की फीस हो, एनेस्थीसिस्ट की फीस हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, कंसल्टेंट्स हो, स्पेशलिस्ट फीस हो, एवरीथिंग कवर्ड होगा। किसी भी तरह का एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस वगैरह देना होगा वो भी कवर होगा, और कोई दवाइयों का खर्चा होगा वो भी हमारी पॉलिसी के अंदर कवर होगा, ठीक है। चाहे वो टेस्ट वगैरह होंगे हॉस्पिटल के टाइम में, एवरीथिंग पॉलिसी के अंदर कवर्ड होता है। नेक्स्ट, सम एश्योर्ड क्या क्या ले सकते हैं आप, कितने लाख के सम एश्योर्ड ले सकते हैं? यहाँ पर 7 तरह के सम एश्योर्ड हैं जो पॉलिसी में अवेलेबल है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। ये 7 सम एश्योर्ड पॉलिसी के अंदर अवेलेबल हैं। कोई भी कस्टमर जिसको भी आप देना चाहें ये सम एश्योर्ड दे सकते हैं। रूम रेंट की लिमिट के ऊपर बात कर लेते हैं। गोल्ड प्लान के अंदर 3 लाख की 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का रूम अलाउड होता है, और 5 लाख ऑनवर्ड्स 25 लाख की पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इसकी बेसिक कंडीशंस हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आप चाहें तो इसकी पीपीटी चाहिए तो पीपीटी आप ले सकते हैं। 5 लाख से लेकर 25 लाख की पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सकते हैं, जो मोर देन सफिशिएंट होता है, जिसके अंदर एक ऐसा रूम मिलेगा, अटैच बाथरूम होगा, आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा, एलईडी एलसीडी लगा होगा, और एक काउच वगैरह होगा जिसमें अटेंडेंट के बैठने की जगह होगी। वो मोर देन सफिशिएंट होता है। एम्बुलेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो एम्बुलेंस चार्जेस इस पॉलिसी के अंदर 2,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आप यूज कर सकते हैं, चाहे पॉलिसी 3 लाख की हो या 25 लाख की। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। ये जरूर समझ लीजिए, जो लोग भी नए हैं, एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे को हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। 30 दिन पहले के खर्चे कवर होंगे, और 60 दिन बाद के, डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं, जिसमें भी डॉक्टर को फीस दी, दवाई ली या टेस्ट कराए, वो सारे खर्चे आपके, उसके बिल दे दीजिए, वो पैसे मिल जाएंगे अगर एक दिन हॉस्पिटलाइज हुए हैं। अगर हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं तो और पहले और बाद के कोई खर्चे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, कोई साइकेट्रिक एंड फिजियो
सिस्टमेटिक कोई डिसऑर्डर की वजह से कोई एडमिट होते हैं तो भी इस पॉलिसी के अंदर कवर्ड होगा। 5 दिन तक का खर्चा पॉलिसी के अंदर कवर्ड है और अप टू सम एश्योर्ड तक का कवर होगा। कम से कम 5 दिन हॉस्पिटलाइज होना इज मैंडेटरी, और जो भी अप टू सम एश्योर्ड आप यूज कर सकते हैं 24 घंटे कम से कम। इसके लिए 2 साल की वेटिंग पीरियड है। जो ये साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट होता है मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होता है, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो इस पॉलिसी में 2 साल के बाद कवर है। मार्केट में किसी भी कंपनी के अंदर ये फीचर अवेलेबल नहीं है जो सिर्फ मेडिक्लासिक पॉलिसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो 2 साल का इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा 24 मंथ्स का। हेल्थ चेकअप की बात कर ले तो यहाँ सम एश्योर्ड वाइज हेल्थ चेकअप मिलता है एवरी क्लेम फ्री ईयर। जिस साल भी पॉलिसी में क्लेम नहीं आएगा उस साल आप हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। 3 लाख से 5 लाख की पॉलिसी में 1500 रुपए का, और 10 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 2500 रुपए, 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 5000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कैटरेक्ट की कोई सर्जरी करानी है तो हर एक पॉलिसी में कैटरेक्ट की सर्जरी की लिमिट्स होती हैं। यहाँ पर भी लिमिट्स हैं पर आई के हिसाब से भी, और पूरे साल की पर पॉलिसी के अंदर भी लिमिट्स क्या है। 3 से 5 लाख में 30,000 और 40,000, 10 से 15 में 40 और 50, और 20 से 25 में 45 और 60,000 रुपए तक का आप कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कैटरेक्ट होता है आंखों का मोतिये का ट्रीटमेंट कराना। जैसे जैसे ओल्डर एज होती है तो जनरली लोगों को जरूरत पड़ती है 50 के बाद, तो आप ये ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में करवा सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युलेटिव बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कम्युलेटिव बोनस का मतलब होता है कि जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा उस साल कंपनी आपको बोनस देती है। पहले साल 25% और बाकी के सालों में 20% तो टोटल 100% तक सम एश्योर्ड मिलता है। मान लीजिए पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो पहले साल 25% बोनस का मतलब हुआ 25% बोनस। ठीक है, और बाद के सालों में 10 लाख की पॉलिसी में आपको दिख रहा होगा 2 लाख रुपए आगे का सब्सिक्वेंट बोनस दिखाई दे रहा है। तो टोटल पॉलिसी जब तक डबल नहीं हो जाती जब तक ये पॉलिसी का बोनस आपको मिलता रहेगा। पहले साल 25%, आगे के सालों में 20% और लास्ट वाले साल में जो बैलेंस 5% रह जाएगा वो भी मिलेगा, 5 या 15% जो भी रह जाएगा। जैसे 25 और 60 हो गया 85, लास्ट वाले में 15%। टोटल आपका डबल तक पॉलिसी जाएगी, चाहे वो 3 लाख की पॉलिसी हो या 25 लाख की। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, दिस इज द ओनली प्लान जिसमें 2 तरह की रिस्टोरेशन है। आप इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चंस करेंगे कि ऐसा क्या इसमें स्पेशल है जो किसी और प्लान के अंदर नहीं है। एक इसमें नॉर्मल ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है 200%। 200% का मतलब है कि अगर पॉलिसी 3 लाख की है तो इसमें 6 लाख रुपए तक आप 1 शॉट में रिस्टोरेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, मैं पहले पढ़ देता हूँ। अवेलेबल इमीडिएटली अपॉन एग्जॉस्शन ऑफ लिमिट ऑफ कवरेज, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस नो क्लेम बोनस जितना भी होगा वो जैसे ही आपका 100% एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद आप 200% उसी साल में दोबारा क्लेम कर सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन ये कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। और इसमें एक और कंडीशन है, कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इलनेस डिसीज अनरिलेटेड टू द इलनेस डिसीज फॉर विच क्लेम्स आर मेड, यानी कि सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए ये पैसा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आज पॉलिसी लिए किसी ने 10 लाख रुपए की, उसका कोई क्या है 10 लाख रुपए के लिए फॉर एग्जांपल, और बीमारी का नाम रख लेते हैं कैंसर, तो कैंसर के लिए 10 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा। उसी साल में कैंसर को छोड़ के उसको कोई और बड़ी बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक होता है या कोई और न्यूरो से रिलेटेड कंसर्न आता है और उसका क्लेम 20 लाख का भी आएगा तो 1 शॉट में कंपनी पास कर देगी। दिस इज द ओनली पॉलिसी जिसमें डबल ऑफ द सम एश्योर्ड आप सिंगल टाइम में यूज कर सकते हैं। वंस योर सम एश्योर्ड प्लस बोनस 100% एग्जॉस्ट हो गया, दैट इज आयुष ट्रीटमेंट। पॉलिसी में 25% ऑफ सम एश्योर्ड का आयुष ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। आयुष का मतलब होता है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से अलग होता है। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक और हॉस्पिटल्स में कई तरह के सिस्टम्स होते हैं जो ये कई बार बड़े हॉस्पिटल्स भी आयुष ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो जो भी सम एश्योर्ड आपने ले रखा है 25% सम एश्योर्ड या 25,000 रुपए मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर, चाहे पॉलिसी 3 लाख की हो या 25 लाख की, 25,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। दैट इज सुपर रजिस्ट्रेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये जैसे दूसरी कंपनीज के अंदर हमारे यंगस्टर पॉलिसी के अंदर ऑप्शन आता है ना रीसेट वाला,
कि आपका पार्शियल सम एश्योर्ड भी यूज होगा, तब भी आप 100% यूज कर सकते हैं। ये वो फीचर है। इसका एग्जांपल देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए किसी के पास 5 लाख की पॉलिसी है और पहला क्लेम 4,50,000 रुपए का आता है किसी भी XYZ बीमारी के लिए, ठीक है। मान लीजिए बीमारी का नाम हार्ट अटैक रख लेते हैं, कैंसर वो रख लेते हैं, स्टंटिंग के लिए 4.5 लाख रुपए यूज किए। उसी साल में उसको किसी और बीमारी के लिए 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कोई भी क्लेम आएगा तो ये वाला अमाउंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपका 4.5 लाख यूज हुआ, जो बाकी 50,000 बचा उसमें 4.5 लाख रुपए कंपनी ऐड कर देती है, उसको वापस 5 लाख तैयार कर देती है। अगला क्लेम 5 लाख का भी आएगा किसी और इलनेस के लिए तो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कैन बी यूटिलाइज इवन फॉर इलनेस डिसीज फॉर विच क्लेम वर मेड। इवन सेम इलनेस के लिए भी, अगर वो हार्ट के लिए भी आया है तब भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें ये एडिशनल फीचर है। आप बोल सकते हैं इसमें 300% का रजिस्ट्रेशन है, 200% ऑटो रजिस्ट्रेशन और 100% के नाम से सुपर रजिस्ट्रेशन, जो किसी भी पॉलिसी के अंदर नहीं मिलता है। ये कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा, जब भी जिस साल में जरूरत है उसी साल में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 3-4 पॉइंट्स इसमें पढ़ देता हूँ। प्रोवाइडेड वंस फॉर द रिमेनिंग पॉलिसी पीरियड फॉर सब्सिक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन। मान लीजिए 4 महीने बाद आपने 4 महीने के अंदर कोई क्लेम आया, पहला 4.5 लाख रुपए का, और उसी साल में जो बाकी के 8 महीने बचे हैं उसमें अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो जो अप टू 5 लाख आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर 5 लाख की पॉलिसी ली है, अगर 25 लाख की पॉलिसी ली है, पहला क्लेम 20 लाख का आया है, तो दोबारा 25 लाख रुपए तक सेम इलनेस के लिए या किसी भी अदर इलनेस के लिए आप यूज कर सकते हैं, जब तक पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं होता है वहीं तक। इसको कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये इसमें ऑप्शन रहेगा। कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता कभी भी रजिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन अगर आप घर से ही ट्रीटमेंट कराते हैं उसको डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। डॉक्टर की एडवाइस पे, अपनी मर्जी से नहीं। अगर कोई भी MBBS डॉक्टर आपको बोलता है कि आप घर से ट्रीटमेंट करा लीजिए, जैसे कि आजकल पैराडेमिक सिचुएशन है, कोई भी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, एडमिट नहीं होना चाहता किसी भी चीज के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर अप टू सम एश्योर्ड कवर रहेंगी। लेकिन वो 3 दिन डॉक्टर की एडवाइस मैंडेटरी होनी चाहिए, रीजन होना चाहिए। 3 दिन अगर घर में ट्रीटमेंट हुआ है तो वो पैसा आप रीइंबर्समेंट करवा सकते हैं, जो भी आपका क्लेम हुआ है, जितना भी पैसा लगा है। चाहे कोई नर्सेज आपने 24 आवर्स के लिए रखी है या डॉक्टर विजिट्स रखी है या डॉक्टर्स की जूम मीटिंग ली है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। नेक्स्ट, दैट इज डोनर एक्सपेंसेस। ट्रांसप्लांटेशन, अगर कोई इस तरह की जरूरत पड़ती है, डोनर एक्सपेंसेस 3 तरह के ही होते हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक आपका किडनी के लिए होता है, एक लीवर के लिए होता है, एक बोन मैरो के लिए होता है। ऐसी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो इस पॉलिसी के अंदर अप टू सम एश्योर्ड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट, insured person are payable provided claim for transplantation is payable, expenses for donor screening and post, ये सब कुछ कवर होगा। और ट्रांसप्लांट सर्जरी मस्ट बी एडमिसिबल अंडर पॉलिसी टर्म्स। जितने लाख का भी आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, जो दे रहा है उसका भी कवर होगा और जो ले रहा है उसका भी कवर होगा। अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, शेयर्ड एकोमोडेशन। ये एक अच्छा फीचर है जो हमारे FHO प्लान के अंदर भी आता है। अगर आप ट्रीटमेंट कराते वक्त शेयर्ड एकोमोडेशन लेते हैं, शेयर जिसमें एक रूम के अंदर एक से ज्यादा पेशेंट होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, डबल शेयरिंग या ट्रिपल शेयरिंग होते हैं, उस केस में कंपनी आपको एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करती है। आप लमसम पैसा ले सकते हैं। इसमें किस तरह से मिलेगा? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की पॉलिसी के अंदर कंपनी 500 रुपये पर डे देती है, मैक्सिमम 3,000 रुपये तक। और 10 से 25 लाख की पॉलिसी है तो 1,000 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 6,000 रुपये तक आप पॉलिसी में क्लेम कर सकते हैं। ये इलाज के अलावा आपको कंपनी रीइंबर्समेंट करके देती है। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो सिंगल प्राइवेट रूम का खर्चा कंपैरेटिवली शेयर्ड रूम से ज्यादा होता है। अगर आप कंपनी का पैसा सेफ गार्ड कर रहे हैं तो उसी पैसे में से बचत करके आपको कंपनी ये एडिशनल एडवांटेज देती है। कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है कि सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है, तो जो पेशेंट है वो सामने से बोलता है ठीक है जी मेरे को तो ट्रीटमेंट नहीं कराना है, आप शेयर्ड रूम दे दो, डबल शेयरिंग दे दो, ट्रिपल शेयरिंग कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में ये पैसा आपको अलग से मिलेगा ट्रीटमेंट के अलावा। और अगर वाइस वर्सा आप कोई रूम चेंज कर लेते हैं, कैटेगरी अपर कर लेते हैं, जैसे कि डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, तो डिफरेंस अमाउंट फिर आप ही को बियर करना पड़ेगा, कंपनी बियर नहीं करेगी। तो कोशिश कीजिए सिंगल प्राइवेट AC रूम रिकमेंड करने के लिए, या ट्रीटमेंट कराना है तो शेयर रूम लेने के लिए। अपर साइड जाएंगे तो डिफरेंस अमाउंट खुद बियर करना पड़ेगा, पेशेंट को बियर करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है।
नेक्स्ट आरटीए एक एडिशनल फीचर है पॉलिसी के अंदर। अगर कोई रोड साइड ट्रैफिक के थ्रू एक्सीडेंट होता है और आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, इसमें एक बेसिक कंडीशन है, जो भी दोनों लोग बैठे हैं दोनों हेलमेट पहने होने चाहिए और ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए। तो पॉलिसी में एक एडिशनल सम एश्योर्ड अवेलेबल रहता है 50% ऑफ सम एश्योर्ड, जो कि काफ़ी अच्छा है। मान लीजिए किसी की पॉलिसी 5 लाख रुपए की है, सॉरी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और उसका कोई क्लेम 7.5 लाख रुपए का आ जाता है किसी रीजन से। टू व्हीलर ड्राइव थी, टू व्हीलर ड्राइव में कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, 7.5 लाख का भी क्लेम आएगा, तो 5 लाख का 50% होता है 2.5 लाख रुपए। आप 7.5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल हैं उसका क्लेम लेने के लिए। ये इसमें एडिशनल राइडर है जो आपको हमेशा मिलेगा, चाहे आपके पास नो क्लेम बोनस हो या नहीं हो, दोनों केस में मिलेगा। जो भी सम एश्योर्ड लिया होगा उसका 50% के लिए आप एलिजिबल हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं दी हुई। अगर 25 लाख की पॉलिसी भी है तो भी 12.5 लाख रुपए एडिशनल सम एश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल रहेगा इन केस ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और टू व्हीलर ड्राइव होती है तभी, अदरवाइज नहीं। चाहे पीछे बैठे हो या सेल्फ ड्राइव कर रहे हो, बस एक बेसिक कंडीशन है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए। अगर आप सेल्फ ड्राइव करके ड्रिंक कर रहे हैं तो अप्लीकेबल नहीं होगा, कोई क्लेम नहीं मिलता ड्रिंक एंड ड्राइव केस में। नेक्स्ट, न्यू बॉर्न बेबी कवर, ये भी एक एडिशनल फीचर इस पॉलिसी में दिया गया है। इंडिविजुअल पॉलिसी है, उसके बावजूद भी ये फीचर इसमें है, जैसे कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड या 50,000 रुपीज, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा, 16 दिन कवर फ्रॉम 16 डे टिल पॉलिसी एक्सपायरी। लेकिन इसकी एक बेसिक कंडीशन है, जो भी लेडी है, कई बार लेडी इंडिविजुअल पॉलिसी लेती है अपनी, 1 साल से ज़्यादा हमारे साथ पॉलिसी चली हुई होनी चाहिए और अगले साल अगर उसका कोई डिलीवरी का कंसर्न आता है तो 16 दिन से लेके अप टू जब तक भी उसका रिन्यूअल आएगा तब तक पॉलिसी में 50,000 रुपये के लिए वो कवर है वो बच्चा, या 10% ऑफ सम एश्योर्ड, जो भी दोनों में से कम होगा। अगर 3 लाख की पॉलिसी है तो 30,000 रुपये अमाउंट हो जाएगा, और 10 लाख की पॉलिसी है तो 50,000 रुपये तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी 24 महीने की वेटिंग पीरियड है, यानी कि ये आप तभी यूज कर सकते हैं 2 साल के बाद। 2 साल से पहले ये एप्लीकेबल नहीं है। और इसकी बेसिक कंडीशन की जो मदर है, जो लेडी है, वो 1 साल पॉलिसी हमारे साथ एटलीस्ट चली हुई होनी चाहिए कम से कम। नेक्स्ट, हॉस्पिटल कैश एंड पेशेंट केयर, ये भी एक एडिशनल एड ऑन राइडर है इस पॉलिसी के अंदर। जो लोग भी लेना चाहें साथ में एड ऑन ले सकते हैं हॉस्पिटल कैश का और पेशेंट केयर में। इसमें पर डे का बेनिफिट मिलता है, पर डे का कैश मिलेगा। बता देता हूँ, गोल्ड प्लान के अंदर 1,000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 7 डेज के लिए मिलेगा, और 14 दिन पूरी साल में आप अवेल कर सकते हैं। ये बेसिक कंडीशन है। और इसमें पहला दिन, द डे ऑफ एडमिशन एंड डे ऑफ डिस्चार्ज, पहला और आखिरी दिन एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए कोई 10 दिन के लिए एडमिट हुआ है तो उसको पूरे 7 दिन के पैसे मिलेंगे। कोई 5 दिन के लिए एडमिट हुआ है तो उसको सिर्फ 3 दिन के पैसे मिलेंगे। जिस दिन एडमिट हुए तो वो वाला दिन काउंट नहीं होगा, और जिस दिन वो डिस्चार्ज हो रहा है वो वाला दिन काउंट नहीं होगा। बाकी के दिनों के पैसे 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से वो ले सकता है अगर उसने ये राइडर ऑप्ट किया है तो। और वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम होना चाहिए, ये तो बेसिक चीज है, इसमें कोई इशू नहीं है। और ये क्या हो रहा है, नो क्लेम फॉर फिजियोथेरेपी एंड एनी एपिडेमिक, इसके लिए प्रीमियम 730 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर कोई हॉस्पिटल कैश का राइडर लेना चाहता है, चाहे पॉलिसी 3 लाख की ले या 25 लाख की। 2 साल के लिए भी ऑप्शन है, 1 साल के लिए भी ऑप्शन है। दूसरा था हमारा पेशेंट केयर। पेशेंट केयर भी अवेलेबल है। अगर पेशेंट की केयर के लिए कोई पर्सन साथ में रुकता है, उस केस में भी ये एक एडिशनल राइडर मिलता है। इसमें भी पर डे का बेनिफिट मिलेगा, ओनली फॉर पेरेंट, ओनली फॉर पर्सन अबव 60 ईयर्स, यानी कि कोई 60 साल से प्लस के पर्सन अगर ये पॉलिसी लेगा और साथ में पेशेंट केयर के राइडर साथ में लेते हैं तो 400 रुपये पर डे अलग से अलाउंस आप ले सकते हैं। इसकी भी कंडीशन है 5 डेज और पूरे साल में 14 दिन तक आप यूज कर सकते हैं। वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए और फर्स्ट डे, पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा। 580 रुपये प्लस 18% GST आपको एक्स्ट्रा ऐड करके प्रीमियम लेना पड़ेगा। ये इसकी कैलकुलेशन है, जो भी प्रीमियम आएगा, जो आपको रेट चार्ट दिखेगा उसमें ये प्रीमियम ऐड करके लेंगे। जो भी 60 से प्लस के लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं है। ये 1 साल 2 साल के लिए दोनों का प्रीमियम दिया गया है। नेक्स्ट, डे केयर सर्विसेज की बात कर लेते हैं। डे केयर सर्विसेज, आप जो लोग भी नए हैं उनको भी समझा देता हूँ, जो पुराने हैं उनके लिए भी, जिसमें भी 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होने की कंडीशन नहीं होती है, वो सारे डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ सर्जरीज होती हैं,
जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें 24 घंटे एडमिट रहने की कंडीशन जरूरत नहीं होती है, तो वो चीजें भी हमारे यहाँ कवर होती हैं। लेकिन ये जो जनरली ये जो फीचर्स है सभी पॉलिसीज के अंदर 2 साल के बाद एप्लीकेबल होता है। पहले 2 साल ये जो स्पेसिफिक सर्जरीज होती हैं कवर्ड नहीं होती हैं, 2 साल के बाद ऑटोमेटिक कवर आ जाती हैं। कोपे, कोपे इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर कोई पर्सन हमारे साथ 61 से 65 की एज में एनरोल करेगा तो वो 10% कोपेमेंट लगेगा। इसमें भी बहुत क्लियरली लिखा है, फॉर दोज हु एंटर इंश्योरेंस कवर अबव 60 ईयर्स, 65 साल तक की एज ऑफ एंट्री है इसमें। 61 साल से लेके 65 साल तक कोई भी पर्सन हमारे साथ नई पॉलिसी लेगा तो जो भी क्लेम आएगा उसका 10% उसको बियर करना पड़ेगा। कंपनी 90% कैशलेस करेगी। 60 में या 60 से पहले कभी भी पॉलिसी ले ली है तो कोई भी कोपेमेंट कभी भी नहीं देनी पड़ेगी, लाइफ लॉन्ग 100% कैशलेस रहेगा। ये उन्हीं के लिए जो लोग 61, 62, 63 या 65 में एंटर करते हैं। डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, अगर कोई हमसे फैमिली डिस्काउंट, फैमिली की पॉलिसी लेता है, यानी जैसे कि हस्बैंड वाइफ हैं, 2 लोग हमसे, 2 या 2 से ज्यादा लोग पॉलिसी लेते हैं इंडिविजुअल, तो दोनों के प्रीमियम में 5% डिस्काउंट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 होंगे तब भी, 4 होंगे तब भी, टोटल प्रीमियम में आप 5% डिस्काउंट माइनस कर सकते हैं। अगर एक फैमिली पॉलिसी लेती है इंडिविजुअल, पर पर्सन के हिसाब से पॉलिसी लेती है। अगर किसी ने कोई मेजर ऑर्गन डोनर डोनेट किया है किसी को तो उसके लिए भी 25% का प्रीमियम में डिस्काउंट है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फैमिली में किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करना पड़ता है। अगर वो प्रूफ आपके पास है, आपने डोनेट किया है और पॉलिसी आपकी ये गोल्ड वाला प्लान चल रहा है, तो उस साल रिन्यूअल पे 25% प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये फीचर इसमें दिया गया है, ऐसा बहुत रेयर जरूरत पड़ती है लेकिन ये फीचर है। 80D के अंदर टैक्स रिबेट है, ये सभी को पता है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो 80D के अंदर रिबेट मिल जाएगी। हेल्थ स्क्रीनिंग की बात कर ले तो अभी 65 साल तक कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। इस ये पहले की पीपीटी बनी हुई है तो इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, लेकिन मैं आपको आज की सिचुएशन बता रहा हूँ। टिल 65 नो मेडिकल टेस्ट, बिना मेडिकल टेस्ट के आप पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें 2 चीज और इम्पोर्टेंट है, वो भी बता देता हूँ। इसमें 50 का लिखा हुआ है, अब वो चीजें खत्म हो गई है। वेटिंग पीरियड है जिसको आपने खास ध्यान रखना है पॉलिसी एक्सक्लूजन्स के बारे में, कि ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट 30 डेज ये सभी को पता है, पहले 30 दिन पॉलिसी कवर नहीं करती है एक्सीडेंट को छोड़ के। एक्सीडेंट के अलावा कोई भी बीमारी अगर होती है तो 30 दिन के बाद कवर होगी, और कोरोना की वजह से अगर कोई जरूरत पड़ती है तो 15 दिन के बाद कवर होगा। और जो स्पेसिफिक सर्जरीज होती है जैसे कि हमने बात करी है, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गायनी इश्यूज, ये सारे पहले 2 साल तक कवर नहीं होते हैं, तो वो 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। और एट लास्ट नॉट लीस्ट, अगर कोई पहले से पुरानी बीमारी है, किसी को बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, या कुछ भी पुराना डिस्क्लोजर देते हैं जिसकी वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो बीमारी यहाँ पे 4 साल के बाद कवर होती है। इन बीमारियों के नाम हैं, आप चाहें तो ये 6-7 बीमारियां तो मैं टिप्स पे आपको बताता हूँ, लेकिन ये सारी वो बीमारियां हैं जो पहले 2 साल तक कवर नहीं होती हैं। आप चाहें फोटो खींच सकते हैं, और ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो ये पीपीटीज भी आप ले सकते हैं। इसमें ये सारी चीजें प्रॉपरली लिखी हुई हैं। 2 इयर्स के एक्सक्लूजन है। सेकंड पेज में भी यही है, बिनाइन ट्यूमर, डिसीज ऑफ प्रोस्टेट, ब्लीडिंग, ये डिस्मोट ट्यूमर, ऑल टाइप्स ऑफ हर्निया, ये सब 2 साल एक्सक्लूजन के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। पॉलिसी के अंदर परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं जो किसी को कोई बड़ी बीमारी, कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी जो क्रिटिकल डिसीज वगैरह, कैंसर, आपका कोई भी माइंड से, न्यूरो से रिलेटेड, या कोई HIV एड्स वगैरह, ये हमारी पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन्स हैं, उनको पॉलिसी नहीं दे सकते। कोई भी बाय बर्थ डिसीज है उनको पॉलिसी उनको नहीं दी जा सकती है, ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स है। इनकी भी लिस्ट इसमें दी गई है, आप चाहें तो इसमें अच्छे से देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। किसी को पीपीटी चाहिए कस्टमर को समझाने के लिए तो ये सारी चीजें भी आप हमारे से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारी पीपीटीज अवेलेबल हैं। पर रिक्वेस्ट ये है, इसको कॉमनली यूज नहीं करना है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। ये 1 to 1 किसी कस्टमर से डिस्कस करना है जूम पे या 1 to 1 बैठ के, तो आप इनको यूज करिए। नेक्स्ट, आगे का क्लेम प्रोसेस है वो अलग अलग होता है, रिएम्बर्समेंट के लिए अलग होता है, कैशलेस के लिए अलग होता है। वो मैं आपको प्रॉपरली 1 to 1 अलग से गाइड करूंगा, क्योंकि इसमें समझाने लग गया तो बहुत टाइम लगेगा। तो उम्मीद करूंगा, पहले तो प्लान्स में बताइए किसी को कोई इशू है, कोई ऐसी चीज जो शायद मैं काफ़ी जल्दी बोल के आप लोगों को नहीं समझ में आया, तो पहले तो वो बताइए चीज़ें क्लियर हुई या नहीं।
यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई डाउट, किसी भी कोई भी क्वेरी अगर है तो पहले एक बार बता दीजिए, हम वो क्वेरीज को रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम कैसे देखना है, प्रीमियम चार्ट कैसे बताते हैं, फिर उस पर हम आगे बात करेंगे। तो किसी को इशू है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कोई भी पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किया। सभी को क्लियर है? हाँ विष्णु जी क्लियर है? हाँ जी। हाँ संतोष बिराजदार जी बताइए। हाँ सर। बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ हेलो। बताइए ये सर। मेरा सवाल ये है कुछ है ना। हाँ बताइए क्या सवाल है आपका? कौन बोल रहे थे? दिलीप साहू जी बोल रहे हैं, संतोष जी बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए संतोष जी। हाँ मेरा सवाल ये है सर कि समझो 10 लाख की पॉलिसी ली हमने, ठीक है। और उसमें अगर कौन सी जनरल पॉलिसी, उसमें अगर 2 अडल्ट है या 3 अडल्ट है समझो, या 2 चाइल्ड है 2 अडल्ट है, सर ये तो जो फैमिली 10 लाख फ्लोटर की पॉलिसी पॉलिसी नहीं है। नहीं, इसकी वजह मैं जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बताइए। अगर कोई फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है 10 लाख की पॉलिसी में, तो अगर उसमें 4 पर्सन होंगे हाँ तो पर पर्सन के लिए 10 लाख का कवर होगा या पूरी फैमिली के लिए 10 लाख का कवर होगा? पूरी फैमिली के लिए 10 लाख का कवर होगा। और आपने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है, अगर उन 4 लोगों के लिए आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है तो सबका 10-10 लाख का कवर होगा। डिपेंड करता है आप क्या देते हैं उनको। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना हो? रजत जी, प्रभु जी, सुमित जी, अनिल जी, देवाज्योति जी, पंकज जी, संजय जी, जाकिर साहब, नगीन चंद जी, कोई और क्वेश्चन इस पर्टिकुलर प्लान से रिलेटेड जो हमने मेडी क्लासिक डिस्कस किया? आई थिंक क्लियर है सभी को? एवरीथिंग क्लियर? आशीष जी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ओके। एक बार जल्दी से रेट चार्ट खोल लीजिए। मैंने आप सभी को रेट चार्ट शेयर किया हुआ है। एक बार इसका रेट चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि आज हमें अभी दूसरा प्लान के ऊपर भी बात करनी है। वो छोटा सा प्लान है, इसका रेट चार्ट देखना बहुत सिंपल है। क्योंकि यहाँ पर जो रेट चार्ट है, 2 तरीके की रेट चार्ट है, एक जोन 1 का है और दूसरा अदर जोन का है। नहीं रेस्ट ऑफ इंडिया करके लिखा होगा, और पहले वाले पे गोल्ड नहीं लिखा हुआ है फर्स्ट पेज के ऊपर। सेकंड पेज में आएंगे तो उसमें लिखा होगा प्रीमियम चार्ट फॉर गोल्ड, आपने ये देखना है सेकंड पेज। और इसमें जीएसटी इंक्लूड है। अगर मैं जोन 1 की बात करूं, कितने लोग यहाँ पे मेट्रो सिटीज से हैं? प्लीज एक बार अपना हाथ उठाएंगे, पता चलेगा कितने लोग मेट्रो सिटीज से हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कितने लोग हैं? मैं अकेला ही हूँ क्या? ओके चलिए, मैं समझ सकता हूँ, रजत सिटी जी हैं शायद दिल्ली से। ओके, बाकी सारे लोग अलग अलग सिटीज से हैं। तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया वाला प्रीमियम देखते हैं ताकि समझ में आ जाएगा सबको। अगर कोई 27 ईयर की एज है और 10 लाख का सम एश्योर्ड किसी को बताना है तो कितना प्रीमियम आएगा? यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ऑप्शन है। 27 की एज, 10 लाख का प्रीमियम। 10294। 1 साल सर, 1 साल। हाँ सर 1 साल, रेस्ट ऑफ इंडिया गोल्ड प्लान सर। 10294। 10294। किसी को देखने में तो इशू नहीं आ रहा? चीजें समझ में आ रही हैं कैसे रेट चार्ट देखना है? हमेशा गोल्ड प्लान देखना है, बेस प्लान नहीं देखना है सर। ठीक है। नेक्स्ट, अगर यही पर्सन 47 ईयर का है और 5 लाख का प्रीमियम बताना होगा 1 साल के लिए, तो कितना प्रीमियम आएगा? 12582। वेरी करेक्ट, 12,582 रुपए। मैं बताता हूँ, अगर कस्टमर को भी बताना है या आपस में भी डिस्कस करना है तो 2 बार बताना है प्रीमियम। एक बार फिगर्स में और दूसरी बार हिंदी में। 12,582 और 12582। अगर यही प्रीमियम 2 साल के लिए लेना होगा तो कितना प्रीमियम आएगा? 15,139। बहुत बढ़िया सर, बताया आपने। 15139। सर कुछ गलत बताया है। 16918। सर कुछ 4724। 16918। मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 साल के लिए बताना है, 47 की एज पे बताना है और 5 लाख का बताना है। 24341। 24341। किसी को मुश्किल तो नहीं आ रही 1 साल 2 साल बताने में? नहीं। क्लियर है? ओके। अगर इसमें कोई राइडर जोड़ना हो, हॉस्पिटल कैश का राइडर जोड़ना हो, जो 1 साल वाला प्रीमियम था 12,000 कितने का प्रीमियम था 47 की एज पे? 12,582। 12,582। इसमें अगर राइडर जोड़ना हो हॉस्पिटल कैश का तो कितना प्रीमियम आएगा? इसके नीचे एक टेबल दी हुई है एड ऑन के लिए।
हॉस्पिटल के लिए 861 विद जीएसटी, सर 13,443 तो उसमें 13,443 12,582 में 861 आपने ऐड कर देना है, तो इसमें हॉस्पिटल कैश का 1 साल का प्रीमियम हो गया। 13,443 हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष जी, इस पे ऐड कर देंगे तो प्रीमियम आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन आपको तरीका समझा रहा हूँ कि इसमें 1 साल के अंदर 1 साल का प्रीमियम ऐड कर देंगे तो हॉस्पिटल कैश का राइडर जुड़ जाएगा। अगर 2 साल का प्रीमियम आपने देखा है 24,000 वाला, तो इसमें 2 साल का प्रीमियम भी दिखाई दे रहा है, 1664 रुपए आप ऐड कर देंगे, ये विद प्रीमियम है। तो एक और ले लेते हैं, अगर 61 की एज में कोई पर्सन पॉलिसी ले रहा है और 3 लाख की पॉलिसी ले रहा है तो कितना प्रीमियम आएगा 1 साल के लिए सर? 1 साल के लिए? 61 में 3,19,976 19976। वेरी करेक्ट सर। मैं आप लोगों को ये अलग अलग कोटेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेते हैं तो वहां पर प्रीमियम महंगा है, और वही पर्सन अगर ये मेडी क्लासिक लेगा तो यहाँ फीचर्स भी अच्छे मिलेंगे और प्रीमियम भी सस्ता होगा। आपके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए, महंगे वाला भी और सस्ते वाला भी। तो जहाँ आपको कॉम्प्रिहेंसिव में नहीं क्लिक हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए मेडी क्लासिक में उसको देने के लिए, ताकि आपके लिए इजी रहेगा। सस्ता भी ऑप्शन दे दिया और महंगा भी, खाली एक ही प्लान याद रहेगा तो फिर मुश्किल रहेगी, कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। एक और सस्ता ऑप्शन है आपके पास यंग स्टार का, अगर कोई 40 साल तक की एज का पर्सन आता है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है पर्सन 40 से ज्यादा का है और इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहता है, तो सिर्फ 2 ही पॉलिसी आपको मिलेगी, एक आपको यंगस्टर ये मिलेगी मेडी क्लासिक और दूसरी मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैं पहले तो ये समझना चाहता हूँ मेडी क्लासिक क्लियर हो गया, मेडी क्लासिक में आपका प्रीमियम देखना आपको आ गया और फीचर्स आपको समझ में आ गए, यस और नो? तो हम अगले प्लान पे चलते हैं। एक बार इसका प्रीमियम चार्ट का दोबारा से एक बार लिखना बता दीजिए, मैं जरा बीच में कहीं चला गया। अच्छा सर कोई बात नहीं सर, इसका जो रेट चार्ट है ना, ये 2 पेज का रेट चार्ट है। पहले वाला जो फर्स्ट पेज है वो बेसिक प्लान का है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पहले पेज में। तो आपने जब रेट चार्ट देखना है इसका तो सेकंड पेज पे आना है जहाँ पे लिखा होगा प्रीमियम चार्ट फॉर गोल्ड प्लान, ओके। और इसमें जोन 1 का प्रीमियम अलग दिया है और रेस्ट ऑफ इंडिया का अलग दिया है। जैसे कि रजत जी आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका जो जोन है वो जोन 1 काउंट होगा। जोन 1 में अगर किसी की एज मान लीजिए 42 इयर्स है और 5 लाख का प्रीमियम कितना आएगा देख के बता सकते हैं रजत जी? 42 की एज और 5 लाख का प्रीमियम आप कह रहे हो? हाँ सर 5 लाख का जोन 1 में गोल्ड प्लान के अंदर 9150। वेरी करेक्ट सर। और यही अगर 2 साल के लिए देना है तो इसी के नीचे ऑप्शन है 2 इयर्स के लिए भी 45 की एज में। हाँ 2 इयर्स 35 की एज में 21468 मिला आपको? 16734 सर, 35 की एज में 5 लाख का। नहीं सर नॉट 35, आई एम टेलिंग अबाउट 45 45 21468। तो कोई मुश्किल तो नहीं है रजत जी? क्लियर? नहीं यस। 25 लाख भी देखना होगा तो आराम से आप देख सकते हैं। 27 की एज में देख लीजिए, पहली लाइन में आपको लास्ट में दिखेगा 16,275 16275। और इसमें मेडिकल की क्या रिक्वायरमेंट होगी अगर किसी को 80 अबव कोई अगर है सर? सर इसकी एज ऑफ एंट्री ही 18 से 65 है, 65 के बाद ये प्लान दे ही नहीं सकते, और एक बार किसी ने ये प्लान ले लिया है तो वो लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकता है। सर कोई हमारे पास प्लान है जो हमारे पास 80 नहीं सर 61 से 75 तक के लिए है मैक्सिमम, जिसे सीनियर सिटीजन प्लान बोलते हैं। वो प्लान हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे और वो 75 तक के लोगों के लिए ही है। जी बोलिए आशीष जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर हाँ बोलिए सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो कोरोना जो कवर जो हो रहा है वो सारे प्लान में कवर हो रहा है क्या कि नहीं? सभी प्लान में जैसे कवर कोई हो रहा है। यंगस्टर प्लान 15 दिन के बाद ही, सभी पॉलिसी के अंदर 15 दिन के बाद 15 दिन। स्टार की सारी पॉलिसीज के अंदर। ठीक बात। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्लान पे चल रहे हैं सर। थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करेंगे, छोटा सा प्लान है, आपको वो समझना पड़ेगा। उस प्लान का नाम है कोरोना कवच, और इस प्लान की पहले आपको यूएसपी बता देता हूँ, काम कैसे करेगा, फंक्शन कैसे करेगा, और प्रीमियम सबसे सस्ता और बहुत ही अच्छा है। कोरोना कवच जो प्लान है बेसिकली ट्रीटमेंट को लेके प्लान है। अगर किसी पर्सन को कोरोना हो जाता है और उसके पास
या तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है या नहीं, दोनों केस में मैं बात करता हूँ। तो इस पॉलिसी में अगर किसी ने ले रखा है तो पीपीई किट भी कवर होगा, कंज्यूमेबल एक्सपेंस भी कवर होगा और होम क्वारंटाइन भी कवर होगा। ये पॉलिसी अपने आप में यूनिक फीचर देती है जो हमारी कोई भी बेस पॉलिसी कई बार नहीं देती। कंज्यूमेबल्स पार्ट जनरली बेस पॉलिसीज में कटता है, यहाँ पर नहीं कटेगा अगर किसी ने ये कवच पॉलिसी ली हुई है तो। इसके पॉलिसी बेसिकली कोरोना कवच है, तो आप समझ लीजिए जिसको भी कोरोना से रिलेटेड पॉलिसी लेनी है और जिसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसने ये प्लान लिया है तो उसके लिए काम करेगा। 15 दिन के बाद ही पॉलिसी में कवर होगा। अगर 15 दिन से पहले उसको कोरोना होता है तो पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलेगा। पॉलिसी में क्लेम कभी मिलेगा जब वो 15 दिन के बाद उसको कोरोना का सिम्टम्स या कोरोना की प्रॉब्लम होती है और प्रूव होता है कि 15 दिन के बाद उसको कोरोना हुआ है। ठीक है, अब इसके फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं जल्दी। जैसे आपको मैंने पीपीटीज भेजी हुई है, मैं पीपीटीज से बता रहा हूँ, आप चाहें तो पीपीटीज भी खोल सकते हैं और देख सकते हैं। बेसिक कंडीशन 15 दिन कोरोना के लिए ही एप्लीकेबल रहेगी और कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सम एश्योर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉरी, पहले 18 से 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं। कोई भी पर्सन 18 से 65 की एज का हो पॉलिसी को ले सकता है। और इसमें चाइल्ड पहले दिन से कवर है, पहले दिन से लेके 25 साल तक का बच्चा पॉलिसी में फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में जा सकता है। आप चाहे पॉलिसी इंडिविजुअल ले या फैमिली फ्लोटर ले, दोनों ऑप्शन पॉलिसी में अवेलेबल है। और 50,000 रुपए से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है। 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख और 5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के अंदर मिलता है, जिसमें आप किसी को भी दे सकते हैं। हस्बैंड बच्चा चाइल्ड का पहले दिन से कवर बोले तो सर ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होगी तो हस्बैंड वाइफ अगर 2 बच्चे भी हैं तो भी इसमें पॉलिसी दी जा सकती है। बच्चे की एज 1 दिन की भी होगी तब भी पॉलिसी में लिया जा सकता है। और 25 साल तक का भी बच्चा होगा तो भी फैमिली में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दैट्स मीन फैमिली फ्लोटर में वो बच्चे के लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। थोड़ी वॉइस ब्रेक कर रही है हस्बैंड सर। वाइफ के लिए प्रीमियम देना होगा। हाँ, हस्बैंड वाइफ के लिए भी दे सकते हैं और बच्चे को भी एनरोल कर बच्चे सकते के हैं। लिए बच्चे को भी एनरोल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इलाज मिलता है कोरोना के लिए। जितना लाख तक का सम एश्योर्ड लिया है वहां तक इलाज करा सकते हैं। इंडिविजुअल लिया तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर लिया तो फैमिली फ्लोटर, दोनों तरह के यहाँ पे ट्रीटमेंट कवर होंगे। आपका चाहे रिइंबर्समेंट हो या कैशलेस हो। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो कैशलेस ट्रीटमेंट होगा और नॉन नेटवर्क में जाएंगे और कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं तो रिइंबर्समेंट भी पॉलिसी के अंदर अवेलेबल है। और एयर एम्बुलेंस की, रोड एम्बुलेंस की बात करें तो 2,000 रुपए तक का रोड एम्बुलेंस पॉलिसी के अंदर कवर्ड होता है। और होम केयर ट्रीटमेंट भी पॉलिसी में कवर्ड है, यानी कि अगर कोई होम क्वारंटाइन भी होना चाहता है और उसको कोरोना के सिम्टम्स हैं जिसमें डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है तो इसमें आप होम क्वारंटाइन भी हो सकते हैं। 14 दिन तक का मैक्सिमम खर्चा पॉलिसी में कवर होगा, जो कि अपने आप में यूजफुल है अप टू सम एश्योर्ड। लेकिन इसकी बेसिक कंडीशन है मिनिमम 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मैंडेटरी। 24 घंटे एडमिट होंगे तो ही ये सारे खर्चे आप इसमें से क्लेम कर सकते हैं, चाहे रिइंबर्समेंट कराएं या कैशलेस कराएं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। अगर कोई पर्सन ऐसा कहता है कि मेरे को कोरोना है लेकिन मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, आयुष ट्रीटमेंट कराऊंगा, तो अप टू सम एश्योर्ड जितने लाख का भी पॉलिसी लिया है वहां तक का ट्रीटमेंट वो आयुष ट्रीटमेंट भी करवा सकता है। और इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है, 15 दिन पहले के और 30 दिन बाद के। अगर पहले और बाद के जो भी दवाइयों के खर्चे होंगे वो भी अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी में आप क्लेम कर सकते हैं जितने का भी आपने प्लान लिया है। एक इसमें एडिशनल राइडर भी अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं डेली कैश राइडर। 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है तो उसका 0.5% होता है 2,500 रुपए पर डे। राइडर लेने पे आप वो पैसा पर डे यूज कर सकते हैं। राइट, जो लोग भी राइडर लेते हैं वो लोग यूज करेंगे, जो लोग नहीं लेंगे वो नहीं ले सकते। और मैक्सिमम 15 दिन आप पॉलिसी में यूज कर सकते हैं पर डे के हिसाब से जो भी पैसा है। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग कोई है सॉरी नहीं। सर, एक टाइम आप एक चीज मेरे को हाँ बोलिए रजत जी। आप कह रहे थे कि एक 24 आवर्स जो है हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है, लेकिन होम क्वारंटाइन के केस में तो यूजुअली देखा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन होता नहीं है, तो उस केस में क्या? सर होम क्वारंटाइन के केसेस में भी एक बार तो टेस्ट कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी भी प्राइवेट लैब्स वगैरह में।
कंपनी की कंडीशन है कि 24 घंटे एडमिट होना का मैंडेटरी है, चाहे आप होम क्वारंटाइन होंगे तब भी। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है उसके बाद भी 1 दिन एडमिट रिक्वायर्ड हो जाता है। सिर्फ होम क्वारंटाइन का पैसा जब तक नहीं मिलेगा जब तक 1 दिन एडमिट नहीं होंगे, चाहे रिइंबर्स कराएं चाहे कैशलेस करें, दोनों केस में। सर ये जो टेस्ट का कोई पैसा मिलेगा क्या? नहीं सर, टेस्ट का पैसा प्री एंड पोस्ट में मिल जाएगा, 15 दिन अच्छा। पहले का और 30 दिन बाद का खर्चा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये मैंडेटरी है, जो आपका ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से या एजेंसी से होना चाहिए, ऐसे छोटे मोटे किसी से एप्लीकेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑथराइज होना चाहिए ठीक ठीक। सेंटर जहाँ से भी आप टेस्ट कराएं। प्री मेडिकल स्क्रीनिंग कोई है ही नहीं इस पॉलिसी के अंदर। इसमें प्रीमियम में डिस्काउंट है, इस चीज पे आप खास ध्यान रखिएगा। कोई अगर हेल्थ वर्कर है, कोई डॉक्टर है आपका, कोई है आपका, नर्सेज हैं, कोई मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, साफ सफाई वाले लोग हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर वो लोग पॉलिसी लेना चाहेंगे तो प्रीमियम में 5% का डिस्काउंट है। उनका जो भी प्रीमियम बनेगा उसमें 5% डिस्काउंट आप दे सकते हैं, उनका आईडी या उनका प्रोफाइल दिखा के। प्लस इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है कि अगर आप अपने फैमिली मेंबर को पॉलिसी देते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे एक ही पॉलिसी में जोड़ते हैं, तो सेकंड मेंबर को ऐड करने में 20% डिस्काउंट मिलेगा, थर्ड पर्सन को ऐड करने में 30% डिस्काउंट मिलेगा, और चौथे पर्सन को ऐड करते हैं तो 40% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा, जो कि अपने आप में बड़ा ही अच्छा और यूजफुल ऑप्शन है। इसका टैक्स बेनिफिट इसमें भी मिलेगा 80 डे के अगेंस्ट। पॉलिसी में एक्सक्लूजन है, ऑलरेडी अगर किसी को अभी कोरोना हो रखा है वो पॉलिसी लेगा, कवर नहीं होगा। 15 दिन का इनिशियल वेटिंग इज मैंडेटरी, वो तो रहेगा ही रहेगा, 15 दिन तो वेटिंग होना ही चाहिए इससे पहले। और कोरोना के अलावा कोई और ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर नहीं होगा, वो एक्सक्लूजन है। आप कहें फीवर हो गया है, आप कहें डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, या कोई और पेट में दर्द है, हार्ट के रिलेटेड कोई क्लेम है, किसी भी तरह का और कोई क्लेम इस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली पॉलिसी है कोरोना को लेके, कोरोना के ट्रीटमेंट को लेके। अब इसके प्रीमियम के ऊपर बात कर लेते हैं। इसका एक रेट चार्ट मैंने खुद टाइप करके भेजा हुआ है एक्सेल में, एक्सेल फॉर्मेशन में। उसको स्टार्ट करने से पहले अभी किसी को कोई डाउट है कोरोना कवच को लेके तो मुझे बताइएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट मिलता है, कोरोना का इलाज मिलता है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, प्लीज बताइए। सर रक्षक चल रहा है कि बंद हो गया? सर रक्षक चल रहा है, लेकिन रक्षक में पे आउट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसमें एजेंट लमसम पैसा मिलता है। एजेंट को पे आउट नहीं मिलेगा? हाँ, बाकी आप कर सकते हैं पॉलिसी, ओके। पे आउट्स बंद हो गए हैं सर उसमें, अरे 1 इसमें अगस्त ऑनवर्ड्स। रक्षक में चालू है, सॉरी कवच में चालू है? कवच में चालू है सर। ओके सर। सर फ्लोटर में 4 आदमी रख सकते हैं, फ्लोटर पॉलिसी का घर का आदमी को हाँ, 4 आदमी 4 लोग का रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे रख सकते हैं, बिल्कुल 4 लोग ले सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें मदर फादर नहीं आता है? मदर फादर के लिए अलग से पॉलिसी ले लीजिए सर। अभी आप प्रीमियम देखेंगे ना तो आपको खुद रियलाइज होगा प्रीमियम बहुत ही सस्ता है। 65 साल तक के लोग पॉलिसी ले सकते हैं और प्रीमियम बहुत ही सस्ता है। एक बार आप रेट चार्ट खोल लीजिए, या किसी को कोई और डाउट है तो एक बार डिस्कस कर लीजिए, फिर आगे प्रीमियम चार्ट पे बढ़ते हैं आगे। मैंने एक सिंगल पेज ऐसा भेजा है, आप सभी को नजर आ रहा होगा, इसमें 3 टेबल्स बनी हुई हैं, हाँ उसको खोल लीजिए। 1 पेज हाँ हाँ ठीक है। जीएसटी इंक्लूड है। अगर सबसे ऊपर वाली टेबल में से प्रीमियम बताएंगे तो इसमें आपका हॉस्पिटल कैश राइडर इंक्लूड नहीं होगा, और सेकंड वाली में से बताएंगे तो ये सिर्फ हॉस्पिटल कैश वाला प्रीमियम है, और सबसे नीचे तीसरा वाला बताएंगे तो यहाँ पर इंक्लूड होगा हॉस्पिटल कैश का। यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। 1 साल का पॉलिसी नहीं मिलता है। कोशिश कीजिए जितने भी लोगों को आप समझाएं मैक्सिमम 9.5 महीने के लिए समझाएं, पूरा कम से कम साल भर नहीं मिलता तो 9.5 महीने तक तो एटलीस्ट पॉलिसी को कवर रखें। तो प्रीमियम अगर 9.5 महीने के लिए देखना है और हॉस्पिटल कैश राइडर हटा के देखना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हॉस्पिटल कैश राइडर नहीं चाहिए, तो प्रीमियम कितना आएगा एज वाइज इसमें ब्रैकेट बने हुए हैं। 9.5 महीने के लिए देखते हैं, 0 से 45 का ब्रैकेट अलग है, 46 से 65 का अलग है, और अबव 65 का अलग है। जो हमें नहीं देखना है, अबव 65 में हम रिन्यूअल कर सकते हैं पॉलिसी को, लेकिन नई पॉलिसी नहीं दे सकते। तो 2 ही टेबल देखनी है, 0 से 45 और 46 से 65। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसकी एज 39 ईयर्स है और 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड उसको चाहिए, तो कितना प्रीमियम आएगा विदाउट हॉस्पिटल कैश? 1305। 1305। 1305। किसी को देखने में दिक्कत आया क्या?
2 लाख के कॉलम में गए, 9.5 महीने वाले कॉलम में गए, और 0 से 45 के ब्रैकेट में था। सर ये 3.5 मंथ, 6.5 मंथ, 9.5 मंथ, ये क्या है? ये इतने टाइम की पॉलिसी है सर। ओके, पॉलिसी टर्म है 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। तो हमें मैक्सिमम टर्म देनी है सर। ठीक। ठीक है ठीक है। जी। अगर किसी को 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देना है, 42 साल की एज है, तो कितना प्रीमियम आएगा? 2243 2243। सर 2243। हाँ हाँ 2243। देख पा रहे हैं? सही बता रहा हूँ मैं? 42 साल की Yes, एज पे अगर yes, इसे में हॉस्पिटल कैश राइडर ऐड करना हो तो कितना प्रीमियम आएगा 5 लाख में 42 साल की एज में? तो 428 ऐड होगा 2671। मैंने ऐड करके नीचे लिखा है सर। 2671। और 2671। हाँ, तो आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए इजी रहेगा विद हॉस्पिटल कैश के साथ बताना। अगर यही हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों को पॉलिसी देना है, पहले हस्बैंड वाइफ की बात कर लेते हैं, तो पहले बंदे के लिए प्रीमियम आएगा 2671, 42 साल का है, और उसकी वाइफ है मान लीजिए 38 इयर्स की, उसके लिए भी 2671 का प्रीमियम आएगा। उसके प्रीमियम में 20% डिस्काउंट करेंगे और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वो उनका टोटल प्रीमियम होगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? अगर हस्बैंड वाइफ को पॉलिसी देना है, 5 लाख का फ्लोटर प्लान देना है, तो आपको सेकंड प्रीमियम में 20% डिस्काउंट देना पड़ेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है आप सभी को? अगर वाइफ की एज लेनी पड़ेगी यार, जो हस्बैंड है उनकी एज लेनी पड़ेगी सर। सर हस्बैंड की एज 42 साल हाँ और वाइफ की एज 38 इयर्स, तो 0 से हाँ 45 में ही दोनों हाँ लोग आते हाँ हैं। हाँ ओके ओके तो ओके 2671 का ही दोनों का प्रीमियम है। एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं ना दोनों लोग। कई हाँ, बार हाँ। ऐसा भी होता है कि हस्बैंड 50 साल का है और वाइफ 42 साल की है, 45 साल की है, तो जो वाइफ की एज का प्रीमियम आ रहा है उसी में आपको डिस्काउंट लेना पड़ेगा। ओके ठीक ओके है? सर, समझ गया। हाँ समझ क्लियर है गया। आपको? और यही अगर तीसरे बंदे या चौथे बंदे को ऐड करेंगे तो तीसरे बंदे में 30% डिस्काउंट देंगे, और चौथे पर्सन को ऐड करेंगे तो 40% डिस्काउंट देंगे, और टोटल कर लेंगे तो वो उसका प्रीमियम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं हमें वो चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए बता रहा हूँ बच्चे सर। के लिए हाँ देवाज्योति जी बोलिए। चाइल्ड वॉइस के कट के आ रही है लिए उसे आपकी, का इशू है कोई? जैसे हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे का पॉलिसी देना है, ठीक है, तो आप अलग अलग कागज पे लिख लीजिए। पहले बंदे का 2671, 45 साल तक की एज है, तो दूसरे बंदे का भी 2671, और जो बच्चा है उसका भी 2671। जो वाइफ वाले प्रीमियम में 20% डिस्काउंट करेंगे, और जो बच्चा है उसके प्रीमियम में 30% डिस्काउंट करेंगे, और फिर तीनों को अलग अलग जोड़ लेंगे। ठीक वो हमारा पूरी फैमिली का बन जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है? अगर चौथा बंदा भी, चौथा बच्चे को भी ऐड करना है, दूसरे बच्चे को भी ऐड करना है, तो चौथे मेंबर में 40% डिस्काउंट करेंगे, फिर उसको जोड़ लेंगे तो उसका प्रीमियम निकल आएगा। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमें फ्लोटर ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल पॉलिसी चाहिए, तो आप 2671 सबको दे सकते हैं। पर पर्सन पॉलिसी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 500 का पॉलिसी बन फैमिली जाएगा। फ्लोटर में, फैमिली फ्लोटर में हाँ मैंने वो जो फैमिली के लिए 3 आदमी के लिए लिया है, ठीक है, हाँ, तो उसकी टोटल टोटल 5 लाख आप यूज कर सकते हैं। टोटल 5 लाख यूज कर सकते हैं। यस, जब आप फैमिली फ्लोटर लेंगे तो टोटल 5 लाख, जब आप इंडिविजुअल लेंगे जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो सबको 5-5 लाख मिल जाएगा। 2671, 2671। आप चाहें तो बच्चे की भी इंडिविजुअल पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक 0 से 45 का एक ही रेट चार्ट है, 46 से 65 का दूसरा रेट चार्ट है। और कोशिश कीजिए इसमें हॉस्पिटल कैश राइडर साथ में दीजिए, क्योंकि वो जो 2500 रुपए पर डे मिलेगा ना, वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी है, क्योंकि कोरोना के केस में 10-12 दिन 15 दिन लग जाते हैं, तो 14 दिन तक 15 दिन तक वो पैसा मिलेगा तो कोई नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं उसको हेल्प ही करेगा। इलाज के अलावा वो पैसा अलग से मिलेगा, लेकिन टोटल 5 लाख तक का ही मिलेगा। अगर आपका इलाज में ही 5 लाख रुपए लग गया तो हॉस्पिटल कैश वाला फीचर नहीं मिलेगा। कंपनी 5 लाख से ज्यादा पेबल नहीं करेगी आपको। जिसको ऑलरेडी हो चुका है वो इसमें कवर नहीं हो पाएगा ना? नहीं, जिनको हो चुका है वो लोग भी ले सकते हैं पॉलिसी, लेकिन अभी किसी 15 को डेज का। अभी ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है और वो कहता है मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं और उसको एक्सपेक्टेड है कि मुझे कोरोना है, वो पॉलिसी ले रहा है, और पॉलिसी लेने के बाद बोलता है जी मेरे को कोरोना हो गया। अगर 15 दिन से पहले उसको कोरोना हो गया तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा,
15 दिन के बाद हुआ है तो मिल जाएगा। ठीक। ठीक है, उसका सर, इसमें प्रूफ दिखाना होगा टेस्ट कब हुआ है उसका, जिससे उसको पता चला है कि उसको कोरोना कब है। ये ऑप्शनल कवर क्या है सर? ये ऑप्शनल कवर जो बोल रहे हैं, ऑप्शनल कवर, ऑप्शनल ऑप्शनल कैश, ऑप्शनल कवर डेली कैश राइडर है, हॉस्पिटल कैश राइडर है, 0.5% ऑफ समय तो 500 रुपए पर डे मिलेगा। और किसी ने 5 लाख का पॉलिसी लिया है 2500 रुपए। सर ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट देना है ना, जो डॉक्टर है और क्या बोलते हैं नर्स किसको? है उसको दिया, तो ये प्रीमियम में से ही 5% पास हाँ, करना होगा। 5% है कोरोना वॉरियर्स को, जो डॉक्टर्स हाँ। है, नर्सेज है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको हाँ। प्रीमियम में 5% डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर वो अपनी फैमिली को भी कवर करना चाहते हैं तो फैमिली में जो डिस्काउंट एप्लीकेबल है वो भी दे सकते हैं। सेकंड मेंबर को 20%, थर्ड को 30% और फोर्थ को 40%, 5% के अलावा दे सकते हैं। बराबर, ठीक है, समझ गया। बट वो आईडी प्रूफ साथ में देना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं, किस हॉस्पिटल में है और क्या प्रोफाइल है उनका, वो लगाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सर इसमें कौन सा लगेगा? हाँ जी, डॉक्यूमेंट सिर्फ आईडी प्रूफ चाहिए और हाइट वेट चाहिए। डॉक्यूमेंट में देखिए बेसिक 4-5 चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। कोई भी पॉलिसी देनी है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट वेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का नाम। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी है, नॉमिनी का नाम, उसका रिलेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ। दोबारा बोल देता हूँ, आप फिर से लिख लीजिए। जिसके लिए भी पॉलिसी लेनी है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट और वेट, और उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस। और इंडिविजुअल पॉलिसी है तो नॉमिनी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका रिलेशन और उसका आईडी प्रूफ। जो मेन बंदा है उसका आईडी प्रूफ चाहिए फैमिली फ्लोटर में। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं सबकी तो सबका आईडी प्रूफ चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, विच इज वैलिड। ठीक है, हाँ। और किसी ने कुछ पूछना हो? आशुतोष जी, विष्णोई जी, आपका उत्तम जी, संतोष जी, रजत जी, संजय जी, नगीन चंद जी, सुमित सिंह। अदर पॉलिसी से रिलेटेड कुछ पूछना था। हाँ, पूछ सकते हैं सर, कुछ भी पूछ सकते हैं, बताइए। एक तो सर किसी का अगर ऑलरेडी स्टार हेल्थ में किसी और एजेंट के पास अगर कोई केस चल रहा है, ठीक है, तो उसको अभी वो हम अगर पॉलिसी करते हैं और हमारे पास अगर लाना है तो वो क्या उसमें प्रोसीजर क्या रहेगा? सर कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है और हमारे साथ भी, किसी भी एजेंट के साथ भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की फैमिली में कोई एजेंट बन जाता है, कोई रिलेटिव्स बन जाता है, तो वो कल को आपको भी बोलेगा कि मेरी पॉलिसी वहां शिफ्ट कर दो। आप स्टार पॉलिसी शिफ्ट नहीं कर सकते किसी भी प्लान के अंदर, ना तो प्लान चेंज कर सकते हैं, ना सेम प्लान देके अपने कोड में डाल सकते हैं। इवन आपकी अगर पहले अपनी पॉलिसी भी चल रही है किसी और एजेंट के थ्रू स्टार में ही, तो आप उस पॉलिसी को अपने पास नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर ना एनओसी लेनी पड़ती है एजेंट से, और वो एजेंट आपको एनओसी नहीं देगा कभी भी कि मैं अपना पे आउट आपको दे दूं। क्यों? अगर वो एनओसी दे देता है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और एक सेकंड चीज थी कि अगर मैं अगर मतलब कोई क्लाइंट है वो अपनी फैमिली का इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम कराना चाहता है, हाँ, और वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स भी उसी कोई पॉलिसी में कवर हो जाए, तो कोई ऐसी पॉलिसी? नहीं सर, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अब पेरेंट्स के लिए पॉलिसी अलग लेनी पड़ेगी और बाकी फैमिली के लिए पॉलिसी अलग लेनी पड़ेगी। फैमिली के अंदर जो कंपनी कंसर्न करती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे एक फैमिली में आते हैं, मदर फादर दूसरी फैमिली में आते हैं। अगर हस्बैंड के ब्रदर सिस्टर है तो वो अलग फैमिली में आएंगे। ओके, सर, थैंक यू। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि अभी आजकल आप पहले भी एक केस आपने डिस्कस किया था हम लोगों ने हाँ कि कोविड केस का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करते हैं लोग हाँ हॉस्पिटल में, तो उस प्रॉब्लम आएगी। और ये अगर पॉलिसी लिया रहेगा कोई बंदा तो कैसे करेगा उसको? सर, अब सब जगह हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। आपका उड़ीसा में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितनी भी मेट्रो सिटीज है या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब लोगों के पास कोविड सेंटर अलग से बना हुआ है, अलग से मेंटेन्ड है। छोटे हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम नहीं है कोविड को लेके। अगर आपका कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आपके हाथ में है, आपके पास में है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। आजकल कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑप्शंस आ रहे हैं और कुछ प्राइवेट में भी अलग से उसके वार्ड तैयार हैं, तो दिक्कत नहीं आती है सर। बस ये है कि अगर जितने बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे, पॉलिसी आपके पास किसी भी कंपनी का होगा, तो आपको इनिशियली कुछ लमसम पैसा वहां जमा कराना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी।
जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा उतना बड़ा पेमेंट वो ले सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 या लाख रुपए, डिपेंड ऑन हॉस्पिटल। एज ए सिक्योरिटी आपसे पहले रखवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोरोना का ट्रीटमेंट लंबा चलता है और कई बार हॉस्पिटल में कोई अप्रूवल आएगा नहीं आएगा, वो इन चक्करों में नहीं पड़ते। आपको जाते ही आपका रूम दे देंगे, आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और इमीडिएटली आपसे पैसे जमा कराएंगे। इवन किसी अटेंडेंट को वहां वेट भी नहीं करने देते। आपके साथ कोई अटेंडेंट साथ में भी नहीं रहेगा, सारा कनेक्शन फोन पे रहेगा। तो इंटरनली जो चीजें हैं थोड़ी सी अलग हो जाती है कोविड के केस में। अभी हमने लॉकडाउन में काफी सारे कोविड के केसेस क्लेम सेटल्स किए हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स से हम लोग फोन पे ही कंटिन्यूशन टच में रहे हैं। तो पेशेंट के पास फोन भी नहीं होता है, तो उसके फैमिली अभी जो केस हमारा हुआ था ना सर, वो कोरोना ही था। कोरोना ही था ना? कोरोना ही था और बुरी तरह फैल चुका है पूरी कॉलोनी में, हर सेकंड घर में है, पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली को हो चुका, बहुत बुरी हालत। तो उनका कोई दिक्कत तो नहीं रहा? उनको सब नहीं, वो कंफर्टेबल तो रहा? अभी ठीक हो गए, रिकवर कर लिया उन्होंने। लेकिन अभी जो कंडीशन है, हमारे यहाँ चेकअप हुए शुरू, स्वैब टेस्ट शुरू हुए हैं, और जब सबको निकलना शुरू हो गया तो स्वैब टेस्ट बंद कर दी। हाँ सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, स्वैब सिचुएशन टेस्ट खराब बंद है करा दी। हाँ। अभी। इतना लीनियंट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बचाव रखना बहुत जरूरी है सर। तो सबको जब बंद कर दिया तो कि हमें जो भी है कहीं भी जाके आ सकता है, काम करो, सब जगह बुलाया जा रहा है, काम पे आ जाओ तो काम बंद हो जाएगा। ठीक बात मतलब है। कोरोना केस का जो आदमी है इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव निकल के वो भी जा रहा है काम पे, ये हालत हो गई है। वो तो उनको बहुत भी मुश्किल रोका है नहीं। सर, बाकी लोगों को भी इफेक्ट करेगा सर, प्रॉब्लम ये करेगा। छुपाया जा रहा है ना, ये सब छुपाया जा रहा है। वो छुपाएंगे तो प्रॉब्लम में खुद भी आएंगे, औरों को भी करेंगे सर। नहीं तो अभी वही ना, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, नहीं तो अगर काम बंद हो पे नहीं जाएगी जाएगा आदमी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सर। ये हो गया, अब इंडस्ट्री क्या छुपाया जा रहा है। बंदे ही नहीं रहेंगे तो फिर इंडस्ट्री का क्या करेंगे, ऐसा पोजीशन हो गया अभी। हाँ जी। और किसी को कोई ऐसी 90%। कोई चीज, कोई भी क्वेरी, कोई भी ऐसी चीज जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे वो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हो या इस टॉपिक के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको डिस्कस करना हो, यू आर ओपन टू फ्री, आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को भी कहीं कोई इशू आ रहा है तो हम लोग और एक केस हुआ सर, और एक केस हुआ है बताइए। थोड़ा दूर पे। तो वहां पर क्या हुआ कि एक बंदा इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव आ गया। हाँ और वो एक मतलब चैरिटेबल हॉस्पिटल में चला के ट्रीटमेंट हुआ उसका। ठीक है। वहां पर उसको मालूम पड़ा कि उसका मतलब पॉजिटिव आया है, मतलब डॉक्टर ने ओके। जब, उसके बाद वो डेथ हो गया उसका। डेथ हो गया? ओहो, डेथ हो माय गया, मर गुडनेस। गया। तो उसके बाद में जब उसकी मिसेज ने ये सब बोला कि भाई हमारा बंदा तो ऐसा मर गया, लेकिन उसका क्या हुआ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। लेकिन केस है मतलब कि मिशनरी हॉस्पिटल में हुआ। मिशनरी हॉस्पिटल में, ओके। वो अभी उसको बोल रही कि हमारे जब बंदा पॉजिटिव केस से मरा है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्यों स्टेप नहीं ले रही है। वो सर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है, वो चीजें तो अलग है। गवर्नमेंट क्या कंपनसेशन करती है, नहीं करती है, वो मैटर अलग है। अगर हमारी उसने एक रक्षक पॉलिसी ली हुई होती तो उसको लमसम पैसा मिल जाता, दैट इज फॉर श्योर। नहीं, आप जो इसमें बोल रहे हैं ना सर, कवच रक्षक जो पॉलिसी थी, उसके लिए भी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से उसका मतलब कि प्रूफ होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें 3 दिन हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है। और लेकिन गवर्नमेंट में किसी भी हॉस्पिटल में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में प्राइवेट में हो, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से उसका कोरोना पॉजिटिव आना चाहिए। वही बात है ना सर, अभी ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में उनका निकला, हॉस्पिटल टेस्ट में मालूम पड़ा, लेकिन वो गवर्नमेंट का टेस्ट मालूम नहीं हुआ है ना उनका। तो जो डेथ हुई है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल होगा ना, मिशनरी हॉस्पिटल है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड तो होगा ही ना सर। अगर उसने रक्षक पॉलिसी लिया हुआ है तो उसको आप क्लेम दिलवा सकते हैं, जितने का पॉलिसी होगा वो पॉलिसी मिल जाएगा अगर रक्षक पॉलिसी लिया हुआ है उसने तो। ओके, यही सब डाउट था सर, ये सब क्लियर करना। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 3 दिन की मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन है, 72 आवर्स हॉस्पिटलाइज अगर होंगे उस पॉलिसी के अंदर, उसकी डिस्चार्ज समरी मिलेगी तो वो पैसा लमसम उसको मिलेगा। जितने लाख का भी पॉलिसी लिया होगा, 50,000 से लेके 2.5 लाख तक का ऑप्शन है रक्षक पॉलिसी के अंदर। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उस पॉलिसी में आपको पे आउट नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग जो लोग जान हथेली भी लेके काम करने जा रहे हैं, जिनके साथ रिस्क ज्यादा है, इवन आप भी अगर ऑफिस जा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने लिए पॉलिसी लेके रखिए, कोई नुकसान नहीं है। कम से कम एक लमसम कवर मिलेगा। कवरेज तो आपका होगा ही, हेल्थ इंश्योरेंस से मिल ही जाएगा, लेकिन एक लमसम पैसा भी यहाँ से मिल जाएगा। लेके रखने में नुकसान नहीं है, उसका भी प्रीमियम छोटा ही है, ज्यादा बड़ा प्रीमियम नहीं है। और कोई चीज, और किसी ने कुछ कंफर्म करना हो, कुछ पूछना हो, कुछ बात करनी हो तो वी आर अवेलेबल, कर सकते हैं। बताइए संतोष जी। सर इसमें जो किट होता है इस्तेमाल किया जाता है कोरोना में, उसका पेमेंट होता है या नहीं होता है? कोरोना का जब इलाज होता है ना तो उसमें, हाँ जी, इसमें जब कोरोना का इलाज होता है तो उसमें बहुत सारी कंपनियों ने किट का जो पेमेंट होता है वो कस्टमर से लिया है, तो अपने में कैसा है? सर कवच में नहीं होता है सर। कवच में 100% पूरा क्लेम मिलेगा।
कंज्यूमेबल्स का भी मिलेगा, पीपीई किट का भी मिलेगा, जितने भी नॉन कंज्यूमेबल पेबल आइटम्स हैं सारा 100% क्लेम मिलेगा अगर कवच पॉलिसी ली है। अगर आपने दूसरी पॉलिसी ली है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, आपका यंग स्टार है, सीएचआई है, तो उसमें कंज्यूमेबल्स आइटम्स का खर्चा नहीं मिलेगा, लेकिन पीपीई किट का मिलेगा अगर पेशेंट ने पीपीई किट यूज करी है। पीपीई किट कब यूज होती है, लोगों को कंफ्यूजन है। इलाज करने के लिए जो डॉक्टर आते हैं, जो नर्सेज आती हैं, वो जो पीपीई किट पहन के आते हैं, उसका मतलब नहीं होता पीपीई किट का। जो पेशेंट पहन के हॉस्पिटल में पहन के एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है ट्रीटमेंट कराने के लिए या टेस्ट कराने के लिए, अगर उसने वो पहन के ट्रीटमेंट करवाया है तो उसका जो भी खर्चा उसके बिल में लगा है वो पैसा मिलता है। जो डॉक्टर्स और नर्सेज पहन रहे हैं वो पैसा बिल में नहीं लगा हुआ होता है। तो कंपनी एट द टाइम ऑफ क्लेम सेटलमेंट कस्टमर से, पेशेंट से पूछ सकती है कि आपने जो टेस्ट कराने गए थे क्या आपको पीपीई किट पहनाई गई थी या नहीं। अगर वो बोल देता है कि मैंने नहीं पहनी पीपीई किट, तो हॉस्पिटल को वो पीपीई किट का पैसा रिम्बर्स वापस करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। और अगर उसने पहनी है तो वो सामने से बताएगा भी कि हाँ मैंने पहनी हुई है, तो उसका पैसा कंपनी पे करती है। पीपीई किट कवर्ड है हमारी पॉलिसी में। और किसी ने कुछ पूछना हो, कोई और ऐसी चीज? हाँ बिश्नोई जी म्यूट हो रखा है, आप अनम्यूट कीजिए तभी आवाज आएगी आपकी। मैं बोल रहा था सर, ये जो रिएम्बर्समेंट प्रोसीजर के लिए हाँ आपका जो भी इंफॉर्मेशन 24 आवर्स के अंदर में देनी पड़ती है ना हॉस्पिटलाइजेशन के बाद? हाँ सर 24 आवर्स के अंदर देनी पड़ती है। उसमें डिले हो गया तो नहीं मिलेगा रिएम्बर्स? सर मिलेगा तब भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, लेकिन 24 आवर्स इज द राइट टाइम टू इन्फॉर्म। कई बार ऐसा भी होता है डिस्चार्ज होके आगे उसके बाद भी कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं तब भी मिलता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कंपनी ऑब्जेक्शंस लगा सकती है, पूछ सकती है आपने डिले क्यों किया, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में क्यों बताया। तो आप एक्सक्यूज दे सकते हैं, प्लीज दे सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, मैं डिस्टर्ब था, मैं टेंशन में था, सो मैनी बहाने आप बना सकते हैं। लेकिन कंपनी को देना पड़ेगा, अगर वैलिड हॉस्पिटलाइजेशन है, वैलिड क्लेम है, तो वो पैसा मिलता है। तो जैसे कि अभी जैसे अपनी यंग स्टार पॉलिसी हमने दी थी उस बंदे को, वो क्लेम हाँ कर सकता है रिएम्बर्स के लिए? हाँ बिल्कुल कर सकता है सर। वही में वो तो हॉस्पिटलाइज में, अभी हॉस्पिटलाइज है वो। तो अभी कंपनी को फोन करे, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, इंटीमेशन दे दे, इंटीमेशन नंबर लेके रख लेंगे, अच्छा जब भी वो डिस्चार्ज होगा तो वो सारे हाँ। पैसे क्लेम कर सकता है। अच्छा, वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि इसको जो भी दवाइयों का खर्चा है, ट्रीटमेंट का खर्चा है, वो सब मिल जाएगा उसमें। सब मिल जाएगा सर। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ट्रीटमेंट तो फ्री हो रहा होगा, लेकिन दवाइयाँ वगैरह जो बाहर से खरीद रहे हैं, जो टेस्ट करवा रहे हैं, वो सारे पैसे मिल जाएंगे। कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैन आई लीव नाउ? हाँ सर बिल्कुल सर, मैं भी इजाजत चाहूंगा आप सभी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग में आए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा समझाया मैंने, चीजें समझे आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय सर, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना।